सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी को कई बार खबर लाते हैं ऐसी कि सचमुच अपने के बारे में, समाज के बारे में सोचने में मजबूर कर देती है कि हम किस सतह पर खड़े हैं। आज ये देख रहे हैं आप, दिल्ली की नाक कहते हैं। जैनों का इतिहास जो दिल्ली में सिमटा हुआ है वह है ये लाल मंदिर, ठीक लाल किले सामने। जब 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण देते ना 1.5 से 1.25 घंटे का, तब सबसे पहले शिखर दिखता है तो इसी लाल मंदिर का दिखता है। गौरवान्वित करता है, पूरी दुनिया को पहचान करता है कि यहीं पर अहिंसा सत्य का जो महावीर का उद्घोष है, जो पारस प्रभु का जो आदि प्रभु से चल रहा है, वह उद्घोष इसी मंदिर से पूरे दुनिया में गुंजायमान होता है। आज यहीं की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हुआ था आज वेदी शिलान्यास। चैनल महालक्ष्मी टीम पहुँच गई थी वेदी शिलान्यास में सुबह 7:30 बजे। 432 साल के इस लाल मंदिर के इतिहास में पहली बार कोई वेदी बन रही है अब, इसलिए मौका था, सौभाग्य था, जाना चाहिए था। तो इस चित्र आप उस समय के आज सुबह के देख रहे हैं। गढ़नी आरिका चंद्रमती माता जी और पंडित धर्मचंद शास्त्री जी के सानिध्य में ये वेदी का शिलान्यास हुआ। अध्यक्ष चक्रेश जी आदि सब लोग थे, बहुत लोग थे, गणमान्य लोग सभी थे। इस शिलान्यास में खास बात क्या थी, सोचकर आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। जो मिस्त्री था, आप कह सकते हैं शिल्पकार था, वेदी के लिए ईंट गारे काम में लगा हुआ था, वह उसका नाम था मोहम्मद इरफान। मंदिर में मुसलमान को बुला लिया। पता है ये बात कब टिप्पणी उठी थी, जब आचार्य श्री विद्यासागर जी गए थे ना नाव में जिसकी गए थे, तो वह भी अभक्ष करता रहा, अभक्ष कारोबार करता रहा, मछली करता रहा। लेकिन उसके जाने के बाद आचार्य बैठने बाद क्या हुआ था पता है ना, कि उसने अपने करोड़ों के व्यापार को उसी झटके में तिलांजलि दी थी। जाल वाल कब सब एकदम खत्म कर दिया था। ऐसे होते हैं परिवर्तन संतों के शिलान्यास को देखकर। बस यहाँ पर मोहम्मद लग रहा था, जैसे हमने पता चला मेरा मोहम्मद इरफान है, और उस हम सारा दृश्य देख रहे थे। बहुत रोचक दृश्य था। जैसे आप जानते ही हैं कि स्वर्ण शिला लगनी है, रजत शिला लगनी है और शिला लगनी है, सब कुछ ना कुछ राशि देकर दान का सदुपयोग करके चलती हैं। तो उसमें पंडित धर्मचंद जी खास बात करा रहे थे कि भाई अगर दान दे रहे हो तुम, इसमें स्वर्ण शिलाएँ दे रहे हो, 5 स्वर्ण शिलाएँ थी, 5 रजत शिलाएँ थी और 5 आरम शिलाएँ थी, इस तरह कई शिलाएँ थी। तो उसमें जब उनसे त्याग करवा रहे थे, कुछ ना कुछ तो त्याग करो, तो उसके अंदर जैन समाज के जो भाई इतने बड़े दातार होते हैं अटक रहे थे, खटक रहे थे। बाद में फैसला हुआ भाई आपको कम से कम 1 महीने रात्रि भोजन का त्याग करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कुछ खुश थे, उसमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिनका आजीवन त्याग था, साफ कहते, लेकिन अधिकांश ऐसे थे जिनको 1 माह का त्याग करते करते भी बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था। यह दृश्य देखते देखते अब जब उस मिस्त्री से नाम पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? मोहम्मद इरफान है। हाँ भाई तुझे भी त्याग करना पड़ेगा। गर्व की बात है। उसने इस टोपी वाले की तरफ देखा और सचमुच मुस्कुरा कर एक बार बोला, मैं आजीवन अभक्ष रात्रि कंदमूल का त्याग करता हूँ। कान खड़े हो गए हमारी इसको फोटो को खींचते खींचते, हैरान हो गए कि जहाँ पर औरों से पंडित जी बार बार पूछ के कह रहे थे भाई कर ले 1 महीने, क्या बात है, समझा रहे थे, समझा था, लेकिन उसने साफ कह दिया। उसे सिर्फ इतना कहा था पंडित जी ने, भाई तू वेदी बना रहा है, भगवान के दरबार में है, तुझे कुछ ना कुछ तुझे भी त्याग करना पड़ेगा। तो उसने एक शर्त नहीं लगाया। मोहम्मद इरफान गोंडा का रहने वाला है, 6 साल से अब दिल्ली आया है और यहाँ मिस्त्री का काम करता है। हमने वैसे वहाँ पता किया बाज़ार में कि सारे, तो पता चला 10-12 मिस्त्री जो हैं सभी के सभी मुस्लिम संप्रदाय के हैं। इनके साथ और भी 2 लड़के थे, वह भी उससे थे। तो इसने साफ कह दिया कि मैं अभक्ष, रात्रि भोजन आदि सब कुछ जीवन भर, किसी से नहीं पूछा। जो 2 और भाई थे उसके, हमने उनसे पूछा भाई ये कैसे हो गए, ये कर लेगा, घर में पता करेंगे। कहता समझ नहीं आया, अगर भैया ने करा तो हमको भी करना पड़ेगा। ऐसे क्षण देख के सचमुच उस पल में आंखों में आंसू आ गए थे। हम देख रहे थे उन वहाँ बैठे हुए जिन्होंने शिलाएँ दान की थी, और वो की थी जो 1 माह का रात्रि भोजन त्याग करते हुए भी खूब कसरत कर रहे थे, सोच रहे थे अभी 29 दिन रह गए, ऐसे दिन रह जाएंगे, इतना करना पड़ेगा। और लेकिन इसने मुस्कुराते हुए काम करते हुए किया। हमने कोशिश की बाद में से कैमरे से बात करने की, ये शर्मा गया। कहता बाबूजी मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता, आपने मेरी फ़ोटो खींची है वही दिखा देना, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, गोंडा का हूँ, यहीं पास में रहता हूँ। कुंडलपुर से बात करें, कहते हैं जब संत आते हैं तो वहाँ पर सोना सोना हो जाता है, और जब जाने लगते हैं तो सब कुछ सूना सूना होने लगता है। ये दृश्य देख रहे हैं आप कुंडलपुर से। आज 26 तारीख है, 23 तारीख से यहाँ पर चलने की शुरुआत हुई। पहले दिन 1 उपसंग, 24 को 2 उपसंग, 25 को 2 उपसंग और 26 को आज 3 उपसंग का सुबह विहार हुआ। सचमुच
एक मिलन के रूप में जो भाइयों की, गुरु भाइयों के बीच में जो चल रहा था, वह सिलसिला अब अलग अलग कह के जगह जगह विहार के लिए, कुछ मुस्कुराहट के साथ, कुछ यादों को ले हुए, कुछ मन को भारी रखते हुए, इस तरह के विहार के ऐसे दृश्य थे जो देख रहा था, भावविह्वल हो रहा था कि कैसे मिलते हैं गुरु भाई और फिर कैसे विदा हो जाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, पर अंदर कुछ ना कुछ तो टीस रहती होगी। कुछ दिन और इकट्ठे रह के कुछ हम भावनाएं बांटे, कुछ और धर्म चर्चाएं करते, कुछ ज्ञान की वृद्धि करते, अरे कुछ और दिखता बड़े बाबा के दरबार के अंदर हम छोटे छोटे भक्वा बैठकर इस समोशरण के अंदर बैठते तो कितना अच्छा लगता। पर बच जाना तो था ही। तो यह 23 तारीख से शुरू हुई, आज 3 उपसंग गए हैं विहार। अब कोई बार दृश्य देखिए आप, हम बताते हैं कौन कब गया है। सबसे पहले 23 तारीख को विशद सागर जी महाराज जी शुल्क मगन सागर विहार हो उनका, और फिर अगले दिन 24 तारीख को विमल सागर जी महाराज जी के साथ आनंद सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, भाव सागर जी महाराज गए, और मुनि पूज्य सागर के साथ मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज का विहार हुआ। सबका विहार चल रहा है। और फिर कल जो था मुनिषी अक्षय सागर जी सबसे दूर से आए थे, इलक्षी उससे उनका विहार हुआ। मुनिषी सौम्य सागर जी के साथ मुनिषी निश्चय सागर जी और मुनिषी निरापद सागर जी विहार के साथ बढ़ चले। और आज जो सुबह हुआ वह हुआ हमारे निर्वाक श्रवण मुनिषी सुधा सागर जी साथ, उनके साथ 3 शुल्क महाराज, शुल्क गंभीर सागर जी, शुल्क वरिष्ठ सागर जी और शुल्क विदेह सागर जी का भी विहार हुआ। और साथ में गुणायतन की ओर बढ़ने की आशा रख रहे हैं मुनिषी प्रमाण सागर जी, मतलब मुनिषी निर्वेक सागर जी और मुनि संधान सागर जी के साथ, उनके साथ अन्य शुल्क भाई के अंदर शुल्क आदर सागर जी, शुल्क समादर सागर जी, शुल्क सिद्धरूप सागर जी, शुल्क स्वरूप सागर जी, शुल्क सुभाग सागर जी का भी उनके साथ विहार हुआ। और साथ में 30 रूप संघ में आज मुनिषी अजित सागर जी साथ मुनिषी निराग सागर जी और एलक विवेकानंद सागर जी का विहार हुआ। इस प्रकार 8 विहार आज दोपहर तक यहाँ से हो चुके हैं। ये हैं मुनिषी प्रभाव सागर जी, गणाचार्य पूजन सागर जी के शिष्य, शिवपुरी के गौरव हैं मध्य प्रदेश के। और यह कल इनकी साय 6:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र के माणिक बाग मंदिर में समाधि हो गई और आज दोपहर के पहले अंतिम क्रियाएं की गई। और ये हैं शुल्क सोहम सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर से रांची से विहार कर रहे थे शिखर जी की ओर, इनकी भी समाधि हो गई आज, कल की बात है। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। ये हैं आचार्य श्री अनेक सप्तम पट्टाचार्य आचार्य शांति सागर जी परंपरा के अंदर, उन्हीं का शताब्दी समारोह इस बार समडोली में हो रहा है, वहीं के उनका विहार दिल्ली से लगातार चल रहा है। 1 मई को उज्जैन पहुंचेंगे। इस सप्ताह के अंदर उन्होंने चमत्कार जी के अंदर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी की जन्म कल्याणक तप कल्याणक बहुत उत्साह से समाज के साथ कहते हैं उन्हें प्रेरित करके किया। और फिर वर्तमान जिन शासन नायक 2623 जन्म कल्याणक हमारे महावीर स्वामी का झालरा पाटन में और फिर कोटा में बड़े धूमधाम से आपके सानिध्य में, आपकी प्रेरणा से गदगद होकर समाज ने किया। उसके कुछ दृश्य आप इनके तीनों के आप देख रहे हैं। लगातार विहार चल रहा है समडौली के ऊपर, क्योंकि इन्हीं के सानिध्य में वहाँ पर अब वह विशेष कार्य होगा, शताब्दी समारोह आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण जीवन की सार में आज ये परंपराएं सारी आप देख रहे हैं। उज्जैन 1 मई को पहुंचेंगे। कोशिश करिए अगर आप भी पहुंच सके तो। जेईई का रिजल्ट कल घोषित हुआ था, मालूम है आपको? 8,20,000 से ज़्यादा बच्चे बैठे थे उसके अंदर, बालक बालिकाएं कह सकते हैं। और उसके अंदर ये हैं सानवी जैन कर्नाटक की, इन्होंने लड़कियों का गौरव किया, उनका मान बढ़ाया और जैनों को बढ़ाया, 100% प्राप्त की है। वैसे हम बता दें कि 56 ने प्राप्त की है, पर गौरव तो हुआ ही कि जैनों का ही बना, लड़कियों को बना। चैनल महालक्ष्मी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते रहना और फिर इस लौकिक परलौकिक मार्ग का भी ध्यान रखना, अपने साधु संता का, जैन धर्म का, जैन संस्कृति का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विरज थाल के दृश्य दिखा रहे हैं आप, लोगों के नहीं, नाग नागे के दिखा रहे हैं। आप कहेंगे क्या बात है? हाँ, विरज थाल में वर घोड़ा चल रहा था। अंदर पंडाल में लोगों का बहुत आकर्षण, कोई नृत्य कर रहा था, कोई गीत कर रहा था, कोई गुना रहा था। वह कहते हैं इंसानों का चल रहा था और बाहर ये नाग नागिन कैसे झूम रहे थे, बस कैमरा इसी पर
अटकाया हुआ था। वो दृश्य तो आप देखते ही हैं कि अंदर जब दीक्षा जलती है तो कैसे आनंद छाता है और बाहर नागिन नागिन भी झूमते दिखाई देते हैं। कैमरे में नजर आ गई इसलिए पकड़ लिया और दिखा दिया आपको कि झूमने में त्रियंच भी आगे रहते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी लेकर, नई खबर लेकर। और हाँ, कल बात करेंगे 84 का फेर क्या होता है। अरे 84 जिसके साथ जुड़ा होता है बहुत सौभाग्यशाली होता है। बस अब जोड़ लीजिए गणित में कि आपके पास घर का हो, फ़ोन का हो, मकान का हो, दुकान का हो, उम्र हो या जीवन हो या कुछ और हो, जिसके साथ 84 है वो यहाँ जाएगा। कहते हैं उसका सौभाग्य अपने आप काम कर जाएगा। कल सुबह इंतजार कीजिए। सादर जय जिनेंद्र।